मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाज़रीन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K का एक और ताज़ा तरीन शुमारे लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और रोशन सुबह, ठंडी ठंडी सुबह हम सबको मुबारक, और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। हमारे लबों पर यही दुआ अरीबा और मेरे कि आज की खूबसूरत सुबह, ये दिन, ये हफ़्ता, ये साल और आने वाले साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियों, कामयाबी और कामरानियों भरा साबित हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज तारीख 6 दिसंबर 2025 सैटरडे का दिन है, वीकेंड है। आई एम श्योर कि आपके जो प्लान्स होंगे वीकेंड के प्लान्स होंगे, पर प्लान अकॉर्डिंग टू वेदर, बिकॉज आज जो श्रीनगर का शहर है वो जो है हल्की हल्की धुंध में जो है लिपटा हुआ है, बड़ा तेज है, और इस टाइम भी मौसम बना हुआ है -3 डिग्री सेल्सियस। बहरहाल नाज़रीन, मौसम के ही अपडेट्स आप तो पहुँचाते चलें कि क्या रहेंगे आज श्रीनगर जम्मू लेह में मौसम के मिजाज। और आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है, मतलब जुज़ी दौर अवर आलूद रहेगा। जम्मू में 19 और कम से कम रात का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब साफ़ रहेगा। लेह में -4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। ये था मौसम का हाल। शाराओं की ओर चलते हैं, अरीबा की ओर। क्या अरीबा, क्या रहेंगे आज शाराओं के मिजाज? आज जो नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक के मामलात रहेंगे कुछ इस तरह है कि नेशनल हाईवे पे छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SST रोड पे छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनमर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है, और मुगल रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, और बड़ी गाड़ियों को पूंछ से शुपियन की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जैसे कि वह साहब बता रहे थे कि वेदर कंडीशंस कुछ जो है हमारे फेवर में नहीं है, और इस हवाले से अगर बात करें तो कभी की ट्रैफिक रूल्स जो है चेंज होते हैं, कंडीशंस चेंज होती है, तो आपको दिए गए नंबर्स जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उनसे कंटिन्यूसली राबिता करें अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो। जी बिल्कुल। तो इसी हवाले से, क्योंकि ट्रैफिक के हवाले से बात हो रही है, मेरे जहन में ख्याल जब मैं आ रही थी स्टूडियो की तरफ, अक्सर हमारा रूट जो है पोलो ग्राउंड और TRC से होता है। मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन, कुछ दिनों से जब से प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्योंकि धुंध छाई हुई होती है तो बहुत सन्नाटा सा छाया होता है वहाँ पे। अक्सर समर्स में जो है काफ़ी बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं ग्राउंड्स में, एक्टिविटी होती है, मॉर्निंग जा रहे होते हैं स्कूल, और उसी टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स का एक्टिविटी होता है कि ग्राउंड में जाके पहले प्ले करें, एग्जैक्टली जॉगिंग करने जाते हैं। और इस टाइम पीरियड में जब आप देखते हो सुबह को कोई लोग ज़्यादा होते नहीं है जॉगिंग वगैरह के लिए, और ग्राउंड की तो बात ही नहीं है कि ग्राउंड में कोई आप देखो कि एक्टिविटी कोई प्ले कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि इस पीरियड में जो ये वेदर पीरियड हमारा है, काफ़ी हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जिसमें बच्चे और बड़े सब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने कहा जॉगिंग होती है, बहुत कम हो जाती है, जिसमें हमारा जो इम्पैक्ट होता है बॉडी का कि विंटर में हम कम्प्लीटली खुद को जो है उस ऑफ पीरियड में जाते हैं, घरों में रखते हैं, और हमारी एक्टिविटी कम होती है। एंड दैट इज़ वाई उसका जो मेडिकल इम्पैक्ट होता है वह साफ वो ये होता है कि विंटर में अक्सर ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती है ना। बिल्कुल अरीबा, मुझे लगता है कि अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और आज जब मैं भी आ रहा था, अक्सर
सेम रूट है, या टीआरसी या जो टीआरसी का ग्राउंड है, पोलो व्यू है, वहाँ पे बच्चे देखते हैं हम या तो फुटबॉल ड्रिल्स कर रहे होते हैं या तो क्रिकेट नेट्स की प्रैक्टिस हो रही होती है। बट इस टाइम पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम हवाले से बात करें, मुझे लगता है आपका वहीं कहीं ना कहीं इशारा था, तो इट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट की तथ लेवल पे, हालांकि है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडोर स्टेडियम्स है, बट उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे हमारे बच्चे जो विंटर्स का एक जो पीरियड रहता है मोस्टली यू सी 3-4 मंथ्स क्रूशल, नवंबर दिसंबर जैन और फेब मोस्टली, उनमें वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और तभी जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास जो एथलीट्स हैं, वर्ल्ड क्लास चाहे वो फुटबॉलर्स हो, क्रिकेटर्स हो, वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो इट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट, जबकि हम कहते हैं कि बाहर के जो स्टेट्स है या बाहर के इवन दो जो कंट्रीज़ है वो क्यों टॉप क्लास जो है एथलीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज़ कि यहाँ पे 4-5 महीने या 3-4 महीने एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ऊपर से एक क्यों मिल रहा है दैट कि वक्फे के लिए जाना होगा, वक्फे से लौट के आते हैं, अखबारात की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और अभी वक्त हो चला है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इससे पहली हेडलाइन, और 40 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल्ड, पैसेंजर्स लेफ्ट इन द लर्च, रेलवेज एड्स एक्स्ट्रा कोच टू जम्मू न्यू दिल्ली राजधानी अमिड फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस। इसी अखबार से एक और सुर्खी, सीएम प्लेजेस सपोर्ट्स टू स्किम्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एट इट्स 43rd फाउंडेशन डे आस्क्स स्किम्स टू कॉन्सेप्चुअलाइज अ हाई इम्पैक्ट हाई वैल्यू प्रोजेक्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा आपका। और जो आपने फ़्लाइट्स के हवाले से बात कर रहे थे, सोशल मीडिया में बड़ा बवाल मचा हुआ है कि जो फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और लोग जो है बहुत हाई टिकट्स जो हैं बाई कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू गो समवेयर, दे हैव टू मीट अटेंड द मीटिंग। सो उसमें जल्द से, आई होप कि जल्द से वो रेक्टिफाई हो जाए और नॉर्मल सी आ जाए। तो मेरे पास नाज़रीन मोहतरम एक अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे। जियो पॉलिटिकल रिसेट, इंडिया रशिया फाइनलाइज 2030 रोड मैप, 2030 का रोड मैप। इंडिया रशिया ट्रेड टू हिट USD 100 बिलियन बिफोर 2020 PM। जी मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसकी हेडलाइन, अपीयरेंस ऑफ ब्लैक बेयर इन रेजिडेंशियल एरियाज triggers panic and poses threat to humans, so wildlife officials must go whole hog to capture such animals on war footing basis in Kashmir। जी मेरे पास एक और मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। PM मोदी, प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट माजरत खां है, प्रेसिडेंट पुतिन डिस्कस वेज टू कॉम्बैट टेररिज्म। जी मेरे पास एक उर्दू अखबार है, इससे सुर्खी, तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की प्लेइंग 11 में तब्दीली तय। जी मेरे पास आखिरी मकामी उर्दू रोज़नामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे मौसम के हवाले से। 17 दिसंबर तक मौसम सर्द व खुश्क रहेगा, 14 दिसंबर के बाद बालाई इलाकों में हल्की बर्फ़बारी का इम्कान। जी नाज़रीन मोहतरम, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। अब नाज़रीन मोहतरम आपकी मुलाकात कराते हैं आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। और जैसा कि अरीबा और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की, तो कहीं ना कहीं आपको इशारा मिल गया होगा जो आज के हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है। और नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम में अब जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं दूरदर्शन पे जो नशर होते हैं उनमें अक्सर आते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। इसके साथ उनकी जो एनालिसिस है, प्रेडिक्शंस है, वो बड़ी एक्यूरेट रहती है, वो बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन करते हैं। इसके साथ साथ ही क्रिकेट हमारी स्टेट को एक हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया, रणजी ट्रॉफ़ी में रिप्रेजेंट किया। इसके साथ साथ ही हमारी रणजी ट्रॉफ़ी के कैप्टन भी रहे और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पर उनका एक और पहलू है, क्योंकि एक मुझे कॉल याद आ रहा है, उस कॉल को जो है गलत साबित किया। कॉल यूँ है कि उर्दू का मशहूर कॉल है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे ख़राब। लेकिन उनने दोनों चीज़ों में जो है एक्सेल किया, पढ़ाई में भी, क्योंकि आला ओहदे पे फाइज़ है, इस टाइम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल किया। उन्हीं से जानते हैं ये तवज़ुन, ये बैलेंस कैसे बरकरार किया। हमारे साथ है जनाब समीउल्लाह बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुसाफ, कैसे हैं आप?
अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, आप खैरियत से हैं। मुझे लगता है आई एम श्योर कि यूर वात तो ना सुबह गुमुत बड़ मुश्किल सरप्राइजिंग कि 7 बजे इतनी ठंड होती है क्योंकि शिनियरा जनरली नेबर 7 बजे जी। सो आज पे नियर तो फिक्री की तौर से वारिया हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए इस शदीद ठंड में। चाय कप शुरू होता है तो बहुत प्लीज़ अच्छा है। एंजॉय दैट टी। और इसके साथ साथ ही इस बैलेंस शो ये कैसे ये तवज़ुन बरकरार रखे जाए कि एक तरफ से तो क्रिकेट बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सेल किया उसमें, यहाँ से आप माशाल्लाह स्टूडेंट इंजीनियर हैं इस टाइम पे, तो वो भी आप बैलेंस करके रखते हैं। सो क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई और इसके साथ साथ ही ये जो पढ़ाई लिखाई खेल कूद बचपन ये कब पर गुजरो, ये ना माजी के जो पन्ने हैं ना उनको पीछे ले जाते हैं, और बताइएगा हमें अपने बारे में। आई कम फ्रॉम सोवरा। सोवरी मोहल्ला था तक वन बहलोचीपुरा। फ्रॉम मॉडरेट हम्बल बिगिनिंग्स एज वी मोस्ट ऑफ अस आर। तक मेरी फैमिली में ना तिम बड़ स्टूडियस टाइप, देयर इज नो कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, देयर वाज नो कल्चर, नाउ अब तो बन गया है। बट सिर्फ यही जैसा आपने बोला कि पढ़ाई लिखाई, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय सिस्टर इज अ टीचर, आई वाज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर अर्ली ऑन, मैं तो सख्त शौक ना बना डॉक्टर। सो अप टू 12th उस भी सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, नो स्पोर्ट एट ऑल, सिर्फ पढ़ाई लिखाई। बेसिकली माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस। उन्होंने बचपन में ही हम सबको बोला हुआ था कि भाई एंड करियर ओरिएंटेड। सो माय स्कूलिंग हैज बीन इन देयर इन अ लोकल स्कूल नियर बाय इन सोवरा, एंड देन आई पास 12th फ्रॉम द गांधी कॉलेज जो श्रीनगर में। तीस काल उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, एज आई सेड, एंड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आई डेस्परेटली वांटेड टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, आपका भी वो शौक था? डेस्परेटली, आई वाज वेरी वेरी डेस्परेट। ओके। एंड दैट इज व्हाई 3 बार मैंने एंट्रेंस दिया। पढ़ाई में माशाल्लाह ठीक था? पढ़ाई में ठीक था ठीक, कम टाइम देता था तो बट ठीक था। एंड but somehow you couldn't crack it. I couldn't crack it. 1 point 2 point 3 point तो जो भी था तो but it was not meant to be. तो finally I went to engineering college. उन दोनों REC होता था, regional engineering college, तो अब तो NIT बन गया, National Institute of Technology श्रीनगर। तो तब तक there was nothing ना उतना major कुछ sports में उसने ऐसे कहा, there was nothing seriously. लोकल मैच एक आधा खेल लेता था कभी कभी, एंड स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, पता नहीं एग्जाम्स में ही क्यों मैचेस ज्यादा आ जाते थे, बिकॉज़ ऑफ विंटर्स एंड ऑल दैट, सो फ्री टाइम वाज ज्यादा सा। बट एग्जाम्स में बहुत मैचेस खेलने पड़ते थे और शौक भी बढ़ गया 12th के पास आसपास। तो यूर गोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो देयर वाज अ यूनिवर्सिटी कोच बाय द नेम ऑफ अब्दुल कयूम खान, वो भी इसी साल गुजर गए। जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने वो खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी टिल द यूनिवर्सिटी टाइम यू वर नॉट प्लेइंग एनी प्रोफेशनल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट? 12th तक नहीं, नॉर्मली गली क्रिकेट जो होता है सबका। एब्सोल्युटली 12th तक उसमें गिनमुत ना क्लब क्रिकेट, ना उसमें गिनमुत कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई प्रोफेशनल लेवल पे। तो 12th पाती थी वो यूर गोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर तस रैगिंग वगैरह वारिया गसान। अच्छा जी। बहुत कम पान गसान। अच्छा। एंड तिमने दोन समख्यो में कोयुम साहब, तो तिम इसमें बुलावा पे यूनिवर्सिटी में एक कैंप चल रहा था उनका, क्रिकेट कैंप। तो तिमो न्यूज बतौर एंड ही स्पॉटेड द टैलेंट, एंड उनके उस टाइम के अल्फाज थे कि अगर तो सीरियसली ये टाइम देख, सो तिमो वोज गिनमुत पान 10 वरियन रणजी ट्रॉफी 10 years। तो तिमो उन में तम आई स्टिल रिमेंबर, मेरे फ्रेंड एक साथ थे, तो तिमो उन तम दोपन मे गिनमुत 10 वरियन, चे गिनदक 1 वरियन रणजी ट्रॉफी। सो बट चे टाइम दिन ये। सो
as luck would have it, bosses college गसान कमी पाऊँ तो bosses तिमनी निज गसान तो मैं बस तिमन दोनों ऐसा न सो अटेंडेंस के लफड़ा नहीं कुछ नहीं उतना नहीं था, was not उतना was not इतनी परेशानी आसान किया था, but ज़्यादा उस भी गसान because ragging बहुत ज़्यादा होती थी, खासकर मैं उस गसान चली पाऊँ because being slightly taller and this you know and vocal person थोड़ा arrogance level उस रास्कन bosses तिमन कमी पाऊँ माना था, that is why bosses opt करा बगस दूर, and I used to train all day with him. मतलब बाकी इस प्रतिमान पानी टाइम आफ्टरनून उसमें वगैरह वगैरह बहुत दोस्त साथ थी, उससे दी चाय चवान वगैरह वगैरह विद हिम, यस, एंड वो खुद मुझे संभालते थे, उनका बड़ा रोल है। युथी पत उसी साल सेम ईयर नियम द आई थिंक इट इज 2001 आई थिंक, तो 2001 में युथी बतौर गोस यूनिवर्सिटी, तो सेम ईयर आई प्लेड रणजी ट्रॉफी। अच्छा, पहले ही साल में सो आपने जो है कोई अंडर 14 कोई अंडर 16 सो जूनियर क्रिकेट, नो जूनियर क्रिकेट, सेम ईयर बुगोस गुड तिमो बुलहोवस बुगोड अंडर 19 ट्रायल खदर, ओके, तो टाइम इज ए सेमेस्टर एग्जाम्स, सो आई डिड नॉट गो, बस आई दो तो तमत गोस ने की तम पत उस अंडर 23 ट्रायल्स। अच्छा देखिए, इसमें भी अपनी मनमानी है क्या नहीं जाना है एग्जाम्स में आई वाज क्लियरली टोल्ड बाय माय फादर कि डू व्हाटएवर यू वांट बट एग्जाम्स मिस नहीं होने चाहिए, स्टडीज फर्स्ट, मतलब हाँ, मतलब एग्जाम पे कोई असर नहीं, बाकी जो मर्जी करो बट एग्जाम्स में कोई भी खलल नहीं आना चाहिए। शी वाज वेरी क्लियर अबाउट इट, सो अंडर 19 ट्रायल्स भी कई स्किप तम पत ब्लो हस बितमो अंडर 23 खतरा। तो बट समीर भाई बिफोर यू कंटिन्यू, मेरे जहन में ऐसे आ रहा है, डू यू नो द मैग्नीट्यूड की जब आप अंडर 19 में सिलेक्ट होते हो या मिस कर देते हो, तो उस टाइम पे वो आइडिया था कि हाउ बिग दिस अपॉर्चुनिटी इज? स्लाइट आइडिया उतना नहीं था क्योंकि इस टाइम पे तो आप यू नो हाउ इट इज, बट उन दिनों उतना कल्चर नहीं था अंडर 19 अंडर 23 का, इट वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ अ गेम, हाँ जी ये खेलने जाना है, तिकज तिमन दोनों उसने यूता ये बात कि ये आगे इतना इसका एक्सेल आपको स्कोप हाइप मिलेगा और उसमें करियर ऑप्शन बन जाएगा। तो even during Ranji Trophy youth established because I was captaining Ranji Trophy, my father was not happy, was saying कि आप बहुत time waste कर रहे हो, you must focus on your other things, because simply because कि ये उन दिनों Indian team and IPL was not that much of a seen as a possibility for J&K people, J&K players. Rightly so, क्योंकि नारद जोन को भी 5 athletes select, but I was not given the opportunity further, so he had his reasons and very valid reasons कि एक इंसान को realistic options choose करने चाहिए over optimistic मतलब उतना optimism is ठीक up to a certain level के जहाँ बंदे को दिख रहा हो कि मेरी आगे despite the best of my efforts कि वहाँ पे नहीं जाने देंगे, so why to do it? So during same year I was picked for Ranji Trophy and it was 2001 yes 2001 or 2002 2001-2 तो मैं 2001 आपका जो पहला मैच था वो धोनी महेंद्र सिंह धोनी के yes 2002 में I think I made my debut, 2001 में मैंने वन डेज खेले, हाँ वन डेज विजय हजारे ट्रॉफी, तो फिर 2002 में हमारा मैच मैं सिलेक्ट हो गया रणजी ट्रॉफी के लिए, तो तथ मज गोडनुक मैच उस मेरे डेब्यू मैच था MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, लंबे बाल, उसकी बड़ी हूटिंग हुई, जम्मू में मैच था। अच्छा वो जम्मू आए थे, तो इट वाज अ वन डे नहीं टेस्ट मैच, अच्छा रणजी ट्रॉफी ओके, सो 4 डे मैच था जम्मू आए थे, तो आई थिंक उनका व्हाट आई रिकॉल फ्रॉम दैट मैच इज कि उनका एक मेरी बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया, तो बड़ा ही इजी कैच ड्रॉप हो गया एक प्लेयर से, ठीक, तो उस पे उसको इतनी हूटिंग की लोगों ने कि आपको क्या लगता है लंबे बॉल लेके यहाँ पे क्या मॉडलिंग करने आए हो, बहुत हूटिंग की। So he was playing for Bihar or Jharkhand? He was playing for Bihar at that and J&K won that match, हम लोगों ने मैच जीता, वो वन साइडेड मैच हुआ, बट ही स्कोर्ड आई थिंक 50 odd in second innings, उसने वही लप्पे वप्पे मार के, एंड हम सब हंस रहे थे यार टेस्ट मैच ऐसे थोड़ी खेलते हैं। अच्छा जी, ये किस पे क्या चुकी क्योंकि बैक इन 2001 से वो तस्वीर नहीं था कि तो किसी का नहीं आके फिर ऐसे मारा था, सो हम सब हंस रहे थे, बट देन ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे, लेजेंड। सो that was your first debut match? That was my first debut match. I played that match and again straight back home for attending exams.
इस पे एग्जाम पे ज़रूर आएंगे। एक वक्फे के लिए रुकना होगा अगर आपकी जी, जी, इजाज़त हो। please। नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के और आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान समीउल्लाह बेग साहब रांची क्रिकेटर है और वो अपने सफ़र के बारे में हमें बता रहे थे कि उन्होंने जम्मू में जो है मैच खेला जहां धोनी थे और वो जे के नहीं जीता। आगे अपना सफ़र आप मुकम्मल करें। आफ्टर दैट एज आई सेड कि मे बी वापस मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे। अच्छा गोड़े पे ये थ्रो तो गोड़े आइड वाती थ्रो तो रांची ट्रॉफी। आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। दैट इज मतलब एट अ हाईएस्ट लेवल। और शायद बहुत कम मुझे लगता है ऑडियंस मतलब जो क्रिकेट फैंस उनको ज़रूर पता होगी रांची ट्रॉफी चाक टॉप लेवल जो हमारी स्टेट में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से आना, सो ये अपने आप में ही बड़ा कमाल है समी भाई। और मुझे लगता है ये खाली आप कर सकते हैं। आई हैड वेरी क्लियर प्रायोरिटीज इन माय लाइफ कि एग्जाम मिस नहीं होना चाहिए एंड बेसिकली दिस प्रायोरिटीज वर सेट बाय माय फादर। तो मैं इमीडिएटली वापस आ गया। आई अटेंडेड एग्जाम्स एंड डिड क्वाइट वेल। पढ़ने में लिखने में ठीक था मैं, मतलब उतना अच्छा भी नहीं था तो बट बुरा भी नहीं था। एंड आफ्टर इन द नेक्स्ट ईयर अगेन सेम स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वो होते हैं नवंबर दिसंबर में। बिल्कुल। एंड रणजी ट्रॉफी एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। फ्रॉम नवंबर टू मार्च। यस, तो ट्रायल्स में पूरा में जाता था। अक्टूबर में ट्रायल्स होती थी, सितंबर अक्टूबर में पूरा 1.5 महीने ट्रायल्स होती हैं। तो 1.5 महीने में पूरा विदाउट आई डिड नॉट मिस अ सिंगल डे इन ट्रायल्स। ये रूटीन रही है। और जैसे ही रणजी ट्रॉफी आती है तो यहाँ से हमारा डेट शीट निकलता है। तो आई हैड टू चूज कि क्या। तो फिर मैं 1 मैच 2 मैच खेल लेता था तो इमीडिएटली बैक टू स्टडीज। दिस कंटिन्यूड अप टू 2005 till you completed my बीटेक। ठीक। तो यू थी में बीटेक एंड एक और चीज है जो now you passed with flying colors? I yeah, was like yeah, okay yeah, नहीं ठीक था। ठीक was I was the third position holder in the class। ठीक। So एक चीज जो इम्पोर्टेंट जो अब चेंज हुआ है सिनेरियो इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अस ओस पेवान तिमन दोहन वन्नुई तति कि बुशुस रणजी ट्रॉफी गिंदने खतर गसान। बेसिकली द टीचर्स वुड टेक इट अदरवाइज। टीचर्स वुड से कि हाँ यू स्टिल दरबदरी बिकॉज they may have their own reasons but now the culture has changed thankfully कि now they believe कि कोई पढ़ भी सकता है और खेल भी सकता है। यहाँ पे एक जो सवाल मेरे जहन में तब से ही चल रहा है जब से आप अपना सफ़र शुरू किए हो। आपने कहा कि आपके फादर के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी सेट करनी थी और नाउ जो आपने जिक्र किया टीचर का पर्सपेक्टिव जो था उस टाइम पे एज एन इंडिविजुअल आपने क्यों चूज़ किया कि आप क्रिकेट खेलोगे जबकि आपको पता था कि जो उस टाइम का एक पर्सपेक्टिव था स्पोर्ट्स को लेके आज के दौर के जैसा नहीं था और एक बच्चा अगर पढ़ता तो सिर्फ पढ़ता, जैसे बस आपने आगाज़ में ही बोला कि पढ़ो लिखो बनो नवाब। तो आपने एज एन इंडिविजुअल कैसे चूज़ किया कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा? ये एक एंटरटेनमेंट था, एंजॉयमेंट पर्पस था या आपको लग रहा था कि मुझे इसमें कुछ करना है? या सिंपल पैशन, नथिंग। मतलब आई लव्ड द गेम। Not opting as a career. नहीं, never. Even my mother would support it outrightly, just to see me happy. It has nothing to do with the career or whatever I have earned from the cricket. Nothing to do with that. मेरा 12th का एग्जाम था। मैं उन दिनों बिल्कुल लोकल क्रिकेट खेलता था एंड आई रिमेम्बर कि मेरा दूसरे दिन मैथ्स का पेपर था। एक दिन जो ब्रेक होती है वो मैं पढ़ाई कर रहा था, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है। तो आई वॉज स्टडिंग इन माई होम। तो मेरा एक दोस्त आया तो उसने बोला कल मैच है, आज ही मैच है उसी दिन। तो ऑब्वियसली माई फादर मी गेट होम, मैं तो निकल नहीं सकता था मैच खेलने। तो आई रिमेम्बर कि मैं निकला जस्ट टू सी हिम ऑफ। तो मैं बाहर निकला तो माई मदर गिव मी द किड बैग फ्रॉम द विंडो। अच्छा जी। सो outright support. This is just to see me happy playing the game, nothing to do with my, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, फिर जोन खेलूंगा, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी खेलूंगा या फिर आईपीएल के लिए जाऊंगा वगैरह वगैरह या ऐसा कुछ करूंगा। दिस वाज क्योंकि तब तक कोई प्रेसिडेंस थी नहीं कि
पूरे श्रीनगर में आई थिंक एक या दो मैच खेले हुए थे, नथिंग, उतना कोई बड़ा रोल मॉडल था नहीं इन द J&K की जिसको फॉलो करके ऐसा हम करते, एंड उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. इट वॉज प्योर पैशन, एंड दैट प्योर पैशन कंटिन्यूड ड्यूरिंग माई दिस इंजीनियरिंग पीरियड. But it would suffer because Ranji Trophy and वो क्लैश हो जाते थे डेट्स आपस में. After I finished my degree in 2005, तो I was free. ठीक. I then was selected for the MRF Pace Foundation in Chennai. Oh, that's very huge. उसमें that इंडिया के बहुत लिमिटेड वही 4-5 लोग सिलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया में से जो were seen to be future of Indian cricket. So they go for their preliminary training over there before making the debut for the India. ठीक. तो उसमें 4-5 लोग ही थे. Out of all those 5. इशू के साथ हर स्टेट में इशू के साथ अकक सिलेक्ट और पिक करा पाना. They pick it. They on the basis of performance. Randomly on the basis of performance and talent. अच्छा ठीक. अगर आपने परफॉर्म भी नहीं किया हो, still they spot the talent in you. They because उसमें we stay there for 6 months. And 6 months boarding, lodging, everything, our clothing, everything is free. So they spend quite a lot on us. And for this only purpose कि ये लोग अब future India को serve करेंगे. Okay. And as the luck would have it कि out of the 5 I am the only one who did not play for India. बाकी सब ने India खेला, बड़ी देर तक खेला. अच्छा जी. So this is the destiny which we hold. Coming back 2006. तो who were the players जिनने फिर इंडिया खेला जो आपके साथ थे? मेरे साथ श्रीशांत था. उन्होंने तो फिर 2006 से ही. हाँ, उन्होंने उसी साल से कंटिन्यू खेला. Second is Varun Arun is another player. Another now a commentator. Yes, वो भी है. Dhaval Kulkarni is another India player. Mumbai coach. Correct. And who else? Ranji Trophy Mumbai coach. Balaji was there. Lakshmipati Balaji. तो उन सब ने खेला. I am the only one जिसने इंडिया नहीं खेला. But having said that, 2006 के बाद I focused on cricket a lot because मेरी studies हो गई थी. Complete. I was now relaxed. पर मेरे पास तब पता है जॉब के पीछे लग गया होगा कि जॉब. But luckily job immediately लग गया मेरा. तो वो भी मैं थोड़ा सा relax हो गया लाइफ में. तो 2006 ऑनवर्ड से अगर आप मेरा ग्राफ भी देखेंगे रणजी ट्रॉफी का तो 2001 या 2 से लेकर मेरा ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था. फिर बिकॉज मैं 1 मैच खेलता था वापस आता था, 2 मैच खेलता वापस आता था. 2006 से मैंने कंटिन्यूसली खेला टिल अबाउट 2017-18. सो फॉर नेक्स्ट 12 years my graph was rising in terms of performance and other things because I was mentally relaxed and I did not have to come back for the studies. पर ये माशाल्लाह जो आपकी जर्नी रही है एंड देखिए ये सबके नसीब में नहीं होता है टू प्ले फॉर इंडिया. सम पीपल प्ले फॉर इंडिया बट इज़ इट लाइक दैट कि एक नहीं होता है कि ज़िंदगी में एक रिग्रेट होता है. यू आर गुड बिकॉज आप दिलीप ट्रॉफी रेस्ट ऑफ इंडिया आई एम श्योर कि उसमें भी आपका नाम आया है और टाइटल्स भी जीते हैं आपने. सो इज़ इट लाइक कि कुछ रह गया सो कुडंट प्ले दैट? इट इज़ ऑब्वियसली स्पेशली जो वहाँ पे आई थिंक लेजेंडरी डेनिस लिली वाज आवर कोच इन एमआरएफ फाउंडेशन. आई थिंक एक नेशनल डेली को उन्होंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे. आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया था या हिंदुस्तान टाइम्स, आई डोंट रिमेंबर. तो उसमें उन्होंने ये एक उनसे पूछा गया था कि हु इज़ योर बेस्ट पिक ऑफ द लॉट. आई थिंक सचिन तेंदुलकर उन दिनों उधर प्रैक्टिस करने आए थे. तो उधर मीडिया हाइप बहुत हो गया था. अच्छा जी. तो हम वो 4-5 दिन हमारे साथ रहे. तो ड्यूरिंग दोज डेज डेनिस लिली वाज आस्क्ड कि अच्छा आपने ये सचिन वगैरह को देखा ठीक है बट ये बताओ जो ये 4-5 लोग हैं हु यू आर पिपिंग फॉर इंडिया नेक्स्ट. तो उसमें हु इज़ द इमीडिएट पर्सन जो आप इमीडिएटली बोलोगे वो बहुत देर तक खेलेगा. तो उन्होंने मेरा नाम लिया था. उन्होंने बोला था कि इफ़ दिस बॉय ये सेड एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद हैं, इफ़ बेग डजंट मेक it to India he is unlucky. So वो पेपर में छपा था. आई थिंक मेरी कटिंग भी मेरे पास. So वो कटिंग आपने अपने वालिद साहब को दिखाई? नहीं, वो मैं अपने पास रखी हुई है. वालिद साहब को दिखाई. So he was happy? Yeah, he was happy after that. हाँ जी, ये this is obviously
प्राउड व्हेन Yes. और डेस्टिनी का इतना- प्लान होता है, यू हैव टू सबमिट। कभी Yes. कभी ऐसा होता है कि आपको सबमिट करना पड़ता है फिर कि Absolutely. ये लिखा हुआ है। Absolutely. खैर इसमें सबसे बड़ा जो एक सवाल है कि जिस दौर में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज के दौर की अगर क्रिकेट की बात करें तो नज़रिया बहुत अलग है। तो मॉडर्न क्रिकेट को, आज के कल्चर को आप किस तरीके से देखते हैं? हाउ हैव वी चेंज्ड या इवॉल्व्ड विद टाइम? और क्या आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड पे हम पहुंचे हैं या देयर इज अ लॉट टू डू कि हम लोग बच्चों को यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो जैसे आप एक लेवल तक पहुंचे थे वो उससे भी आगे जाए? या पहले तो हम क्रिकेट की बात करें कि क्रिकेट इन इटसेल्फ हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। मतलब जो क्रिकेट हम उस टाइम खेलते थे, नाउअडेज द क्रिकेट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। मतलब इतना एक्सपोनेंशियल एवोल्यूशन हमने रेयरली किसी गेम में since देखा है। 2008 since the IPL beginning of IPL Beginning the IPL, beginning of the T20 cricket and IPL has changed everything. अब आप वो शॉट्स देखते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। And it has become increasingly difficult for bowlers. Regarding J&K, the opportunities have increased in past few years, especially जब यहाँ से दो तीन प्लेयर्स IPL के लिए गए हैं और इंडिया के लिए एक दो प्लेयर्स खेले हुए हैं। तो नाउ दैट पैशन आई सी इन द आईज ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज किड्स, बिकॉज आई डू सम कोचिंग दीज डेज, सो आई सी दैट स्पार्क इन द किड्स एज वेल कि नहीं जी हमको उधर तक पहुँचना है। एंड खासकर जब मैं खेलता था तो उन दिनों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आएंगे और बोलेंगे इसको क्रिकेट सिखाओ। वो तो बात ही नहीं। ऑल्दो इन चेन्नई 2006 आई एम टेलिंग यू कि उस वक्त भी कल्चर was हाँ, मतलब पेरेंट्स वुड कम, वो सरप्राइज गसान कि शाम को मदर फादर आ रहे हैं, साथ में ला रहे हैं उधर उनको एकेडमी में और खुद बैठ रहे हैं और उनको चीयर अप कर रहे हैं, कोच के हवाले कर रहे हैं, देन 2 घंटे के बाद ले रहे हैं वापस। तो वो कल्चर अब इधर आ गया है। आई थिंक लॉट ऑफ पेरेंट्स आर सीरियस अबाउट देयर किड्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। तो बिकॉज लॉट ऑफ कॉल्स आई गेट इसकी क्या करूँ, एंड आई ऑलवेज से कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अभी नहीं है। मतलब इट इज़ जो उस लेवल का जो अभी बाहर की जो लेवल है वो बहुत हाई हो गई है। वी हैव raised our infrastructure from 2006 to 2025 to certain extent, मगर तूत अच्छुना इस कोरमुत कि इस करो compete with दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, उनके पास जितनी एकेडमीज हैं, जितने ग्राउंड्स हैं, जितने कोचेज हैं, अगर तू तौर से कुंती ग्राउंड्स में you would see at least 100-150 boys being trained every day in every ground, huge number, either in the mornings or in the evenings. ये तो अगर तू पूछो इट इज रेयरली 1-2 एकेडमीज में 10-20 लड़के हो रहे होंगे, बिकॉज एकेडमीज ही नहीं है ना, सबसे बड़ी एकेडमीज ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट एकेडमी भी देखेंगे हार्डली 3 या 4 एकेडमीज, एंड दे आर आल्सो नॉट प्रोवाइडिंग द टॉप फैसिलिटीज। वो भी उस स्टैंडर्ड की नहीं है, उतने अच्छे कोचेस नहीं है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट वी आर इम्प्रूविंग। आई थिंक देयर इज अ होप। और J&K, मुझे लगता है J&K क्रिकेट से इम्प्रूव करा, और आपने भी आई एम श्योर कि आपकी नज़र तो रहती हुई J&K क्रिकेट में आना चाहूँगा, क्योंकि आपने कोचिंग की भी बात की और रिसेंटली मैं पढ़ रहा था आपके हवाले से, तो आपने कुछ लेवल 1 लेवल 2 भी माशाल्लाह आपने कोचिंग की है। सो उसके बारे में भी हमें बताइए कि क्या कोचिंग और कैसे वो हेल्प करेगी आगे। लेवल 1 मैंने की थी 2023 में फ्रॉम NCA, और उससे पहले मैंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट व्हिच इज इन फ्रॉम BCCI, यस। एंड उससे पहले मैंने लेवल 1 किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। तो बिकॉज जस्ट फॉर द पैशन, एज आई सेड, ये जाता नहीं है वो पैशन, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन लाइफ, बट यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन अ वे एंड यू वांट टू बी अटैच्ड टू दिस गेम। देयर इज अ सेइंग इन आवर क्रिकेटिंग वर्ल्ड दैट देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ की you want to leave cricket, but cricket won't leave you. Cricket won't leave you. There is a established saying in cricket. After 2023, when I went there, वहाँ पे as I said I was always good in studies, तो अच्छी लिखा पढ़ी कोचिंग में, तो वो मैंने अच्छा किया। Then I was qualified for level 2. Level 2 के लिए मुझे इस साल कॉल आया, तो I have completed that course as well in last month, and it is highly technical. अगर आप वो देखेंगे तो I would say कि Indian coaching has reached to the top notch. Okay. जो ऑस्ट्रेलियन लेवल था उसको भी आई थिंक अब वो मात दे रही है। उतना उन्होंने एडवांस्ड कोचिंग की है। बायोमैकेनिक्स जब आप पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यू सी, आई थॉट कि मैं वापस फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, एंड इतना डीपली वो
पढ़ाते हैं उधर लेवल 2 में। ओके। एंड उससे एक कोच को क्लैरिटी आती है कि मतलब कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने उनको वहाँ पे जोक में जब वो पढ़ा रहे थे हमको, मैंने कहा इफ़ 10% ऑफ दिस वाज डन टू अस एज अ प्लेयर, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेयर। ओके, एंड सो यूता ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। एंड दे गो टू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स। वीडियो एनालिसिस में आपका हेड किस एंगल पे आना चाहिए वाइल बैटिंग, और किस एंगल पे इवन 1 डिग्री का फ़र्क होता है, वो भी वो वहाँ पे दिखता है। एंड देन दे चेंज दैट। ओके। अब इतनी एनालिसिस होती है इन डेप्थ। वाइल बॉलिंग आपकी आर्म कहाँ से आनी चाहिए, कितनी डिग्री पे है और कितनी डिग्री पे होनी चाहिए, वो भी चेक करते हैं। एंड वो दे आल्सो दैट आल्सो हेल्प्स। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो बहुत हेल्प करती है आउट। ओके। सो वी वांट कि जब वो फैसिलिटीज़ इधर आ जाएंगी, छोटे बच्चों को हम वो नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कर पाएंगे, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। यहाँ पे ना JNK में आई हैव ऑलवेज सेड इट, इवन ड्यूरिंग माई प्लेइंग डेज, इफ़ यू सी एनी ऑफ माई इंटरव्यूज, आई हैव सेड कि JNK में क्रिकेटिंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है। एंड बाकी स्पोर्ट्स का तो मुझे पता नहीं है, बट क्रिकेट अगर आप जाएंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे किसी भी ग्राउंड में जाएंगे तो यू वुड सी पीपल प्लेइंग। आप जाइए ईदगाह में जाइए, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस, और एक ही यहाँ से इस पिच पे ऐसा हो रहा है, दूसरे पिच पे ऐसे नंबर ऑफ मैचेस। परसों हम उधर जब मैं उधर लेवल 2 में खेल रहा था, तो वो आज़ाद मैदान होता है मुंबई में, वो उसकी एग्जांपल देते हैं। वहाँ पे मुंबई के बहुत सारे प्लेयर्स थे। बेनिफिट कि तक अलग अलग ग्राउंड्स में मैच, तक अलग अलग आज़ाद मैदान वहाँ पे ऐसे ही होता है। तो वो कह रहे थे कि हम लोग वहाँ से ही प्लेयर निकलते हैं ज़्यादा, तो वो उसकी बड़ी तारीफ करते थे। मैंने कहा किसी दिन आ जाओ उधर ईदगाह में, आपको लग पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कितना पैशन है क्रिकेट। और अभी भी माइनस में अगर आप देखेंगे, जब आप संडे में निकलेंगे तो वहाँ पे लड़के खेल रहे होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नहीं है, एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक माई, इट्स वेरी गुड थॉट कि आप जो है इस पे काम करेंगे। वी आर होपफुल दैट कि आने वाले टाइम पे आप अपनी एक एकेडमी, एक प्रोफेशनल एकेडमी, और जिसकी मुझे लगता है बेहद ज़रूरत है जब हम टैलेंट की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे देखते हैं इस टाइम पे, बिकॉज वी आर सीइंग, क्योंकि माशाल्लाह आपके ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हमने तो जाना ही, लेकिन अब क्रिकेट पे भी बात करते हैं। और कैसे देख रहे हैं आप पिछले 4 साल से? आई एम श्योर कि जो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स अपवर्ड ही जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है। सो हाउ यू आर सीइंग एंड व्हाट आर द चेंजेस? क्या लगता है आपको कि क्या चेंज को कि पचमन सोर में एक तो स्टेबिलिटी आई, हमने लास्ट ईयर भी देखा कैसे कि हमने ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में हम पहुंच गए थे, अनफॉर्चुनेटली विद केरला वी लॉस्ट इट। सो क्या आपको लगा कि जो मेजर एक चेंज आया हमारी JNK क्रिकेट में? देखिए, ऐसा फेज जो बहुत अच्छा अभी फेज चल रहा है JNK में, ये इफ़ यू रिमेंबर हमने 2011 से लेकर 2016 तक भी ये फेज 4-5 साल चला। 2014 में जब when we beat Mumbai, you were part of that team. हमने दिल्ली में हराया, हैविंग उनको 11 में से 9 करंट इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सहवाग, गंभीर, आशीष नेहरा, देवर 9। आई रिमेंबर कि वो करंट इंडियन टीम, और हमने उनको हरा दिया वनडेज वाइट बॉल में, तो दैट इज़ मोर डिफिकल्ट। एंड उसके साथ साथ फिर हमने बड़ौदा सबको हराया। वो एक 2011 आई यूज्ड टू जोकिंगली टेल ऑल द प्लेयर्स कि ये गोल्डन पीरियड है, ये दोबारा नहीं आना। अच्छा जी। बट वो दोबारा आ गया लकीली। 2011 से लेकर 2016 तक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जीता, क्वार्टर फाइनल पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में भी बड़ा अनलकी डिसीजंस हुए, इस वजह से हार गए, अदरवाइज वो हमने जीता हुआ था मैच। सेम फेज अभी दोबारा आ रहा है, और इसका क्रैक्स में उस टाइम भी सेम रीज़न था और इस टाइम भी सेम रीज़न है कि द सिलेक्शन पॉलिसी इज गुड, कि देयर आर नो हैफेज़र्ड चेंजेस। अच्छा जी। जो एक कंटिन्यूटी मिलती है ना टीम को, कोई भी प्लेयर हो, कहीं की भी प्लेयर हो, इट डज नॉट मैटर। जब आपने बेस्ट 11 चूज कर लिया, जब बेस्ट 15 चूज कर लिए, यू मस्ट गिव देम कंटिन्यूटी फॉर 4-5 ईयर्स, ताकि उनमें वो इनसिक्योरिटी ना हो। जैसे अगर आप अभी इंडियन टीम का देख लें, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि पीपल आर नॉट श्योर कि मुझे खेलना है कि नहीं खेलना है। मतलब वो इनसिक्योरिटी अंदर से नहीं है कि अगर मैंने इस मैच में रन नहीं किया तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, उस वजह से प्लेयर तबाह हो जाता है। JNK में राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है, फॉर वट एवर रीजंस JKC इज डूइंग, कि एक कंटिन्यूटी है पिछले 4 साल से। इफ़ यू सी
Samad has been playing from last 4 years continuously. 5 years. Shubham has been playing continuously. From last 10 years, Akib Shubham. has been playing continuously. Omar has been playing continuously. ये एक कंटिन्यूटी है, बंच चल रहा है और उसी बंच में से आउट ऑफ 11 यू हैव 7 और 8 कोर प्लेयर्स. उसमें आबिद मुश्ताक भी है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसमें जो साहिल लोथरा है वो स्पिनर है, कन्हैया वधवन है जो विकेट कीपर है. ये एक इनका कोर ग्रुप बन गया है 5-6-7 लोगों का जो परफॉर्म कर रहा है कॉन्स्टेंटली आफ्टर, बिकॉज दे हैव गॉट द बिलीफ कि भाई हमको अब क्रिकेट खेलना है, हमको अपने बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है. ये जो स्टेबिलिटी की, कंटिन्यूटी की आपने बात की, इससे मेरे जहन में एक सवाल आया जो आपकी जर्नी से भी रिलेटेड है, लेकिन उस पर हम आएंगे. यहाँ पे एक बार फिर से वक्फे के लिए रुकते आपकी इजाज़त से और वक्फे के आगे इस पे बात करेंगे. नाज़रीन, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और हमारे साथ हमारे मेहमान समीउल्लाह बेग साहब जो रांची क्रिकेटर हैं. और मैंने आपसे कहा कि आगाज़ में मतलब अभी वक्फे से पहले के जहन में सवाल आया, और क्योंकि आपने अपनी जर्नी में बताया कि किस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन और क्रिकेट को बैलेंस किया और हमने स्टेबिलिटी के हवाले से बात की. और आज के दौर में अगर एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली चेंज हुई है उसके हिसाब से देखें, हाँ, तो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है अब एक बच्चे को ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ध्यान देता है. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप खुद एक मिसाल है, आपने अपनी एजुकेशन और क्रिकेट को साथ में चलाया है, तो आज के दौर में किस तरीके से हम उस चीज़ को अडाप्ट करें, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में बैलेंस कैसे क्रिएट करना सिखाएं. और आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल हमारे स्कूल्स का है, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है हमारे साथ शेयर करें. ये आपकी वसादत से मैं ये सारी जो हमारे स्कूल चलाने वाले बहुत ही जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे बाहर के जितने भी बड़े प्लेयर्स आए हैं ना वो स्कूल क्रिकेट से आए हैं. बीट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा. कुछ दिन पहले मैं एक बड़े प्लेयर से बात कर रहा था, ही ऑल्सो सेड कि अगर मेरे स्कूल में क्रिकेट नहीं होती मैं नहीं बनता. अनफॉर्चुनेट पार्ट इन JNK इज कि यहाँ पे स्कूल लेवल पे देयर आर ऑल्दो जो प्राइवेट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर वो पुश नहीं करते हैं प्लेयर्स को कि आप अपने बच्चों को कि आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दो जितना हम किताबी कीड़े बने हुए हैं. आई एम सॉरी टू से दिस टर्म बट मेरी नज़र में कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है. और आपके अब गॉन आर द डेज कि जब आप किताबें पढ़ के अपना करियर बनाते थे. अब करियर ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं खासकर स्पोर्ट्स में कि स्पोर्ट्स में बीट फुटबॉल, हॉकी, एनी अदर स्पोर्ट, आपके करियर ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं, दे आर लिक्विडेटिव. मतलब हमारे जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे भी आप इससे पहले बात कर रहे थे वो स्पोर्ट्स एज अ करियर के सामने कुछ भी नहीं है अब तो. एंड देयर इज फेम, देयर इज मनी, देयर इज एवरीथिंग, एंडोर्समेंट्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स. एंड बट हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को सिर्फ अपनी उन्हीं किताबों में कर रहे हैं. एंड सबसे ज्यादा जिम्मेदारी स्कूल्स की है. स्कूल्स इफ दे पुश देयर वर्ड्स टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स you will see mega stars coming from JNK. You can quote me after 10 years. But point is हमारे schools उतना करते नहीं हैं. Although I know few schools I have been there, वहाँ पे अच्छी facilities हैं, nets हैं, वहाँ पे bowling machines हैं, वहाँ पे grounds हैं, बहुत बड़े बड़े grounds हैं उनके within their premises. But unfortunate part is they don't hire good coaches. They don't hire right people for the right job. Exactly. And when they don't pay them well, देखिए आपके पास good coach तभी आएगा when you pay him at par with your best of the teachers. If you don't pay them well and if you want just name से कि हाँ जी हमारा एक PT teacher है या कोई coach है, तो then you won't get quality. Mediocres. You won't get quality. This is obviously this is good for every profession.
हमारी जिम्मेदारी है स्कूल क्रिकेट हमको अच्छा करना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर Sachin Tendulkar and Vinod Kambli came into the prominence by that school cricket knock जब उन्होंने 300-200 किए थे. Yeah, recently Prithvi Shaw and Sarfaraz Khan, they also came from. Every cricketer comes from school. Unfortunately, school से यहाँ पे contribute बड़ा rarely आप कोई देखेंगे. मेरी नज़र में तो कोई नहीं है जो स्कूल क्रिकेट से आया. That's also till date 2025 आज के डेट तक I don't remember any player जो स्कूल क्रिकेट की देन. Unfortunately in J&K, this has to change. If this changes, then number of players will come. अब ऑटोमेटिकली कि जब टॉप प्लेयर्स आएंगे हर कोने से, तो जो सिलेक्शन भी होगी, चाहे वो अंडर 14 हो, अंडर 16 हो, अंडर 19 हो या रणजी ट्रॉफी हो, उसमें भी टॉप प्लेयर्स ही खेलेंगे. क्या सिलेक्शन का ऑन दैट बेसिस. होपफुली कि आप भी जैसे कह रहे हैं कि आप भी माशाल्लाह अपनी क्रिकेट अकेडमी खोलेंगे एंड उसमें भी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ बॉयज़ विल कम अप, वो भी है. लेकिन आप समीम भाई ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे कि एक पहलू रह गया कि जब हम IPL की बात कर रहे थे तो आप बड़ा एक ज़बरदस्त इंसिडेंट है व्हेन यू वर पिक्ड फॉर मुंबई इंडियंस की टीम पर. जसप्रीत बुमराह उस टाइम पे आए थे. एक तो वो पहलू, और वो उसके बारे में भी वो एनेक्डोट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या स्टोरी है उसमें. ICL जो IPL से पहले आया था, इंडियन क्रिकेट लीग, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जो है बताइए, क्योंकि मुझे लगता है वो पहलू रह गया इस जर्नी में. ICL स्टार्ट हुआ 2007-8 के करीब. आई थिंक व्हेन आई हैड ऑलरेडी मेड द मार्क, जब मैं उस थोड़ा गिनमत एंड I had I was known figure in the cricketing circle, in domestic cricketing circle outside J&K. तो एक दिन मैं I was in Kangan area and I received a call from an outside number. तो it was a very big player, international player, former international player who was handling ICL. Okay. तो उन्होंने कॉल किया कि why are you not here. उन्होंने ICL का कैंप लगाया हुआ था there in Chennai. तो मैंने कहा वायर. तो उन्होंने कहा आप इधर क्यों नहीं आए. मैंने कहा नहीं, आई वॉज नॉट ऑफर्ड बाय एनीबडी एंड आई डिड नॉट. बोला नहीं, इमीडिएटली यू कम, तो हम आपको टिकट वगैरह भेज देंगे, बट यू कम. मैंने कहा मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. तो आई वेंट बैक होम एंड आई डिस्कस्ड विद माय पेरेंट्स एंड ऑल दैट. तो I was not clear कि what is the offer and what is the offer. लीग का मुझे आइडिया था कि हाँ ये सेपरेट लीग होने वाली है एंड इसके रिपरकशंस भी मुझे पता थे कि आपको रणजी ट्रॉफी नहीं खेलनी है, आपको BCCI बैन कर देगी फॉर लाइफ. इंडियन टीम्स में सिलेक्ट कैसे किया. BCCI was going to ban those players for life. So आप क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल सकते थे. You were not allowed in the clubs as well. तो जब दोबारा दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया तो मैंने उनसे पूछा व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड हाउ मच, एंड दे वर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड फिर मैंने उनसे एक दिन और मांगा. Then I discussed. It was that means it was must be a very good amount. It was a good amount of money. So at that time it was very good. Huge amount. Yes. So I discussed with my parents and ultimately we decided कि नहीं, this is not the way to go, because मेरा उन दिनों there was जैसे मैंने कहा मैं MRF से होके आया था एंड आई वाज सीन बाय many people to be the next big thing in Indian cricket. So there was the weighing balance लगाया गया कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना. तो money obviously was never my criteria and it has never been, alhamdulillah. But it was कि हाँ जी ये I may get option, I may get the opportunity to play at the highest level. So this is not the right thing. So I did not go there. That is one part and I don't regret and I don't regret that. नहीं वो बड़ा अच्छा decision था because after that I continued performing in domestic cricket. Although I did not play for India but I played for J&K for quite a long time. The rest of India भी yes, दिलीप ट्रॉफी भी उसके साथ. the trophy subject. और I am sure कि आपने जीता भी 2011 था 2008 था जब हमने 2000 I think 2008-9 देवधर ट्रॉफी जीता. उसके बाद 2000 दिलीप ट्रॉफी भी हमने जीता. 2008 में दिलीप ट्रॉफी जीता. 11-12 में हमने देवधर ट्रॉफी जीता जब विराट कैप्टन था. सो दिस इज अबाउट दैट नॉर्थ जोन. रिगार्डिंग IPL मैं आपको बताऊं कि IPL में आई हैव बीन पार्ट ऑफ IPL टीम्स मेनी टाइम्स बट आई हैव नॉट प्लेड. You have been part of as a net bowler? नहीं, I was part of the team in 2010 में I was part of Deccan Chargers. वो उन दिनों टीम होती थी हैदराबाद की. Adam Gilchrist was the captain. जहाँ पे रोहित शर्मा भी started his career from there. So I was part of that team and Andrew Simons, Rohit, RP Singh, all. Dale Steyn also used to play for. Yes, absolutely.
तो वो 2010 में मैं उसका पार्ट रहा, बट आई डिड नॉट प्ले एनी मैच। हम वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन दिनों फिर आईपीएल चैंपियंस जो होते थे उनको फिर सारी कंट्रीज की टीम्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलते थे, उसका पार्ट में था। उसके बाद 2011 टू साउथ अफ्रीका जो नहीं वो इधर ही हुई, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2011 का इधर ही हुआ। तो उसके बाद सेकंड एडिशन वाज नेक्स्ट ईयर में पंजाब किंग्स के लिए कुछ दिन वहाँ पे उनकी टीम के साथ था। देन 2013-14 जब मैंने बहुत विकेट्स लिए थे रणजी ट्रॉफी में एंड ऑल दैट, तो आई वाज कॉल्ड फॉर मुंबई इंडियंस। वाज इट द पीक ऑफ योर करियर 2013-14? फ्रॉम 2010 टिल 2015, ये दिस वाज द प्राइम पीरियड। एंड 2013-14 में वो न्यूज मुंबई इंडियंस, तो आई गॉट अ कॉल तो गोस टूवर्थ आई बोल्ड फॉर 2 days। तो वहाँ पे एक ऐसे करके एक बॉलर रहा था एंड उसने थोड़ी सी बॉलिंग की, ठीक थी, उतना तेज भी नहीं की, ठीक बॉलिंग की, वाज स्विंगिंग द बॉल। तो एट द एंड ऑफ 2 days तो वहाँ पे अंदर डिस्कशन चल रहा था, जॉन राइट एंड अनिल कुंबले वर द सिलेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स। तो वो अंदर सिलेक्शन कमेटी से होके वापस बाहर निकले थे, उन्होंने कहा कि हमको 2 बैट्समैन को और देखना है। ठीक। तो उन 2 बैट्समैन को बोला पैड करने के लिए, एंड मुझे बोला कि एंड नो बेग विल एंड कम एंड बॉल एट बोथ ऑफ देम। आई वाज द ओनली वन पिक टू बॉल। तो जब बॉलिंग हो गई तो आई वाज श्योर कि हाँ जी मैं आई एम बीइंग पिक्ड नाउ, क्योंकि बाकी सब देख रहे थे। आई वाज बॉलिंग अनदर 6 hours। पिक्ड इन आईपीएल ऑक्शन में आईपीएल ऑक्शन नाम आता, उसके बाद ऑक्शन होने वाला था इमीडिएटली आफ्टर। सो आई थॉट कि हाँ जी। सो आफ्टर द सेशन ऑल्दो ओवर खत्म हो गया, सब लोग चले गए, तो जैसे मेरी आदत है कि हम लोग बातें करते रहते हैं तो मैंने जॉन राइट से पूछा कि उन्होंने कहा चलो लेट्स हैव अ राउंड। तो एक 2 प्लेयर और भी थे, तो मैंने कहा व्हाट आर माय चांसेस। तो व्हेन उसने कहा कि इट इज अ हेड ऑन बिटवीन यू एंड दैट जसप्रीत बुमराह। तो कौन है वो, बिकॉज हार्डली वहाँ पे और भी शार्दुल ठाकुर था, और भी 5-6 अच्छे प्लेयर थे। आई थॉट मेरा कंपटीशन उनके साथ है, क्योंकि उसने उतना बोला नहीं, उतना कुछ बॉलिंग की नहीं थी और उतना अच्छा नहीं किया था। वो उस टाइम पे मुंबई से भी नहीं बिलोंग कर रहे थे, नहीं ही वाज सम, वो किसी और जगह, शायद बड़ौदा या आई थिंक गुजरात से वो बिलोंग करते हैं, ऐसे अहमदाबाद है समथिंग, अहमदाबाद रणजी ट्रॉफी ऐसे कुछ है। तो आई थॉट यार क्या बोल रहे हैं। तो एनीवेज तो मैं वापस आया, आई वाज श्योर कि मुझे पिक किया जाएगा। व्हेन ऑक्शन हैपेंड फ्यू डेज बैक, तो he was picked and I was not picked। तो हाँ मेरा नाम आया, तो उस वक्त आई थिंक उनके पास 2014 आईपीएल ऑक्शन 2014 आईपीएल ऑक्शन, तो उनका उस वक्त पर्स खाली हो गया था, तो they did not bid for me। तो आई थॉट कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। आई वाज थिंकिंग कि नहीं, बुमराह शुड नॉट हैव बीन पिक्ड, आई शुड हैव बीन पिक्ड। तो आफ्टर फ्यू गेम्स जब उसने खेला, ही इज द मैजिशियन, ही इज द बेस्ट बॉलर। तो मैंने सोचा नहीं, उन लोगों की नज़र उस टाइम बहुत ज़बरदस्त थी। ही इज गोइंग टू रिटायर इफ ही स्टेज फिट एज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। इतना ज़बरदस्त बॉलर है नहीं, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन फिटनेस इंजरीज बस आप वो टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं बिकॉज़ ही सीम्स टू बी अ फैन ऑफ क्रिकेट, और मुझे इन टेक्निकलिटीज़ का कम पता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा सोशल रिलेटेड सवाल कर रही हूँ, बिकॉज आपने क्रिकेट खेला है, इस सफ़र को बहुत नज़दीक से देखा है। तो हमारे जो देखने वाले हैं, जो पैशनेट है अबाउट क्रिकेट, ताकि उनको भी हेल्प मिले और एक डायरेक्शन मिले, और हमारे पेरेंट्स का भी नज़रिया जो है बदले, इस हवाले से मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है जम्मू एंड कश्मीर में, जब हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, जिसको इम्प्रूव करने की इमीडिएटली ज़रूरत है? स्पेशली आगाज़ में हमने जिक्र किया कि जो वेदर सीज़न हमारा विंटर्स का रहता है, इसको हम कैसे डील करें? क्या हमें एक सिम्युलेटेड काइंड ऑफ कुछ बनाना चाहिए जहां बच्चे कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करें हमारे रियल ग्राउंड से हटके, बिकॉज वेदर ऐसा है? और बिसाइड्स सीजन क्या चैलेंज है जिनको इमीडिएटली गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए? रिगार्डिंग वेदर, यहाँ पे ना एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ अक्टूबर टू अप्रैल कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसका एक उदाहरण दिया है अभी ग्लेन फिलिप्स, एक न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे एक अपनी फिटनेस वीडियोस डाले हैं बर्फ में। अच्छा। आई वुड आस्क एवरीबॉडी टू सी देम। यू वुड सी कि उतनी अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं कि बर्फ इस साइड है, एंड ही इज ट्रेनिंग सो हार्ड इन दैट स्नो। पॉइंट इज कि if you have the facilities, you can train everywhere, anywhere. There is no bar of climate. अब वो
things have moved to next higher levels in every country and every state. आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि प्लेयर्स वो जैकेट्स लगा के आते हैं। या आप फुटबॉल पे देख लीजिए कि इतने मोटे मोटे जैकेट्स बाहर लगाए होते हैं, अंदर फुटबॉलर्स बिल्कुल वो अपने वो शर्ट एंड उसमें खेल रहे होते हैं, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर दोज थिंग्स। एंड इट्स स्नोइंग एज वेल, उस स्नो पे भी खेल रहे होते हैं, एंड बिकॉज द फैसिलिटीज इन आउटसाइड वर्ल्ड इज आर सो गुड दैट कि आपको ये कोई ना वो जकड़ के नहीं रखती हैं कि नहीं जी अब विंटर हो गए 6 महीने, अब हाइबरनेशन में चला जाना है। ये those times are gone. If you lose 6 months of 1 year in hibernation, then you are not going to excel. This is very obvious. आपको compete करना है बाकी लोगों के साथ, athletes, top athletes who are 12 months training hard and wanting to excel and be at the top. 6 महीने you cannot be dormant. This is not on. So उसके लिए क्या है कि हमको अपने घरों में भी जो छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट येट गोइंग इनटू क्लब्स एंड JKCA वगैरह वगैरह, हम उनको ब्लेम करेंगे। हमको अपने घरों में भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि छोटे बच्चों को उधर हम फिजिकल एक्टिविटी कराते रहें। एंड जो एकेडमीज अभी यहाँ हो रही हैं, प्राइवेट एकेडमीज बन रही हैं, और मैंने जैसे कहा स्कूल्स में, स्कूल्स हैव द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिस तरह वो विंटर स्कूलिंग कराते रहते हैं एंड दे आर सो फोकस्ड कि नहीं जी बच्चों का 6 महीने का स्टडीज़ नहीं जाना चाहिए, उनको ये भी देखना चाहिए कि इन्हीं बच्चों का 6 महीने का फिजिकल स्पोर्ट नहीं जाना चाहिए। एंड दे मस्ट क्रिएट सम फैसिलिटीज इन देयर स्कूल्स कि भाई बच्चे आएँ और इंडोर स्पोर्ट्स खेलें, या जैसे ही थोड़ा वेदर इम्प्रूव होता है आउटडोर खेलें, कोचेस को लाएं। जो भी कोचेस हैं आजकल ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, इन ऑन यूट्यूब यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल एज अ कोच, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको राइट एनवायरनमेंट दे दी स्कूल, तो आप किसी भी कोच को देखेंगे वो यूट्यूब खोलेगा, वो पढ़ेगा, एंड ही वुड develop those exercises and those physical activities for the children which are suited for the climate. But it is just कि will होनी चाहिए स्कूल। अच्छा वंशु, क्योंकि हमारे पास गालिबन आखिरी 4 मिनट बचे हैं, तो वहीं उस पेरेंट्स तुंद अप्रोच था दिन आउटराइटली उनको जो है स्पोर्ट्स में जो है उनको पुश करना और इस लाइक की तवज़ुन बरकरार रखिए, बैलेंस रखिए, स्पोर्ट्स भी ठीक है अपनी जगह, या अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई है? बैलेंस हैज टू बी देयर। मतलब हर कंस पेरेंट बह गुजारिश करान कि स्पोर्ट्स इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन एज अ करियर, मगर इसमें रिस्क बहुत है। ईदर यू आर एट द टॉप और यू लैंड नोवेयर, सो यू कांट सैक्रिफाइस स्टडीज एट द बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब देयर हैज टू बी बैलेंस। स्टडीज चालू रखनी है, बट यू हैव टू प्रोवाइड द स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट टू योर चाइल्ड टू एक्सेल। एटलीस्ट उसको चांस तो दें। मतलब आई हैव सीन मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स इन J&K who went nowhere, उन्होंने नेशनल भी नहीं खेला, बहुत अच्छे प्लेयर। किसी दिन मौका होगा, आई विल टेल यू द स्टोरीज ऑफ देम एज वेल, एंड जो मैं किताब लिख रहा हूँ आई हैव रिटन देयर नेम्स। बहुत अच्छे अपनी ऑटोबायोग्राफी भी तो सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज I want people to know कि तो जो how to balance between sports and this education and how important it is to balance. You cannot be वो जो आइस एक साइड करके नहीं जी मुझे इस तरफ नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और you can't be sports and no Education. both the things are not good. बैलेंस करना पड़ता है। You have to ensure कि आपका बच्चा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाए, उधर भी अच्छा करे एंड स्पोर्ट्स भी खेले। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल एंड ऑन इट कि जब मैं खेल रहा था देयर वाज अ थिंग कि जिस दिन भी मैं क्रिकेट खेलता था, स्पोर्ट्स खेलता था, बहुत हेक्टिक, तो जनरल आवर परसेप्शन इज कि शाम को बहुत थक जाता है इंसान, नहीं पढ़ पाता। बट इट ऑलवेज यूज्ड टू बी द रिवर्स। मेरा जो स्टडीज का आउटपुट होता था शाम को या रात को जिस दिन मैं खेलता था, it was at least 5 times more higher energy wise, नहीं output wise भी मेरी efficiency reading and output वो बड़ा ज़्यादा रहता था। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था why,
नाउ दे से द रिसर्च से कि वो जो इसमें एंडोर्फिन्स और हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं व्हेन यू प्ले फिजिकल स्पोर्ट, दैट इंक्रीजेज योर ब्रेन एफिशिएंसी ऑफ स्टडीज। ये रिसर्च अब आके आई है। सो आई वुड अर्ज पीपल टू पुश देयर वर्ड्स टू फिजिकल स्पोर्ट बट बैलेंस इट विद स्टडीज। अच्छा, आखिरी में अब कहाँ पे हम देखने वाले हैं, किस टीम को आप कोचिंग करने वाले हैं? अभी तो एज आई सेड कि मेरे प्लान्स है कि आई वांट टू सेट अप एन एकेडमी, दैट इज माय प्राइमरी गोल, देन आई विल सी कि जिंदगी कहाँ ले जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड होपफुली जो है जल्द से जल्द आपकी एकेडमी आए। एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को भी ज़रूर मज़ा आया होगा इस 1 घंटे। और बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब आपका प्रोग्राम थैंक यू सो के लिए। मच। और नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आज दीजिए मुझे और अरीबा को इजाज़त। कल मिलते हैं आपसे और 2 मेज़बान होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।